मुफ्त में तो मौत भी मुश्किल से मिलती है, मुफ्त बिजली का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवरुल हक ने ऐसा बयान क्यों दिया? आज की वीडियो में इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वॉइसेस ऑफ द वर्ल्ड। मुझे कहते हैं राजा ज़ोई बक्सीर और आप देख रहे हैं वाव न्यूज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप आने वाली हर नई वीडियो से आगाह रहें। सबसे पहले बात करते हैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की, जिन्होंने एक बयान दिया है और अपने उस बयान में कहा है कि मुफ्त में तो मौत भी मुश्किल से मिलती है, मुफ्त बिजली का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दर हकीकत पाकिस्तान की तरह आज़ाद कश्मीर पर में बिजली बिलात में नाजायज़ टैक्सेस के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है, लेकिन आज़ाद कश्मीर में ये एहतजाज अपनी नौइयत का मुनफरिद इस लिहाज से है कि आज़ाद कश्मीर के बाशिंदे मुफ्त बिजली की मांग कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर की तीनों डिवीज़न्स में एक्शन कमेटीज़ बनाई गई और उस एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम बाकायदा अपने मुतालबात रखे गए, जिसमें आटे पर सब्सिडी, मुफ्त बिजली और दीगर मुतालबात भी शामिल हैं। जब एक्शन कमेटीज़ ने देखा कि इनके एहतजाज पर कोई कान नहीं धर रहा तो इन्होंने बाज़ाब्ता अदालत में एक दरख्वास्त दी, और जिस दरख्वास्त का मतन ये था कि हमारी ज़मीनों पर पिछले 40-50 साल से जो ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं, जो खंभे लगाए गए हैं, जिनकी वजह से हम खेती बाड़ी नहीं कर सकते, हमारी वो ज़मीन ज़राअत की काबिल नहीं रही, तो हमें उसका आप ऋण दें। अगर आप हमारी बिजली को मुफ्त नहीं करते तो उसका ऋण दें। अच्छा, अब दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान के बाद आज़ाद कश्मीर के तमाम सोशल मीडिया पर एक कहर बरपा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने ऐसा बयान क्यों दिया, और हर कोई अपने अपने हिसाब से तबसरे कर रहा है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 157 और 161 को पढ़ने का दर्स दिया है, और साथ में ये भी कहा कि जो पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर के साथ माहिदा हुआ है उसमें कहीं पर भी मुफ्त बिजली देने की शिक शामिल नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज ये भी कहा कि बिजली बिलात पर जो टैक्सेस थे उनको मैंने इल्तवा कर दिया है, और ये मुद्दत में बढ़ा भी सकता हूँ क्योंकि उनके वाबडा और दीगर महकमों के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगर वो अपने इन मामलात में नाकाम होते हैं, अगर वो आवाम को रिलीफ नहीं दे पाते हैं, तो उनको वज़ीर-ए-आज़म रहने का कोई हक़ नहीं है, वो अपने मनसब से इस्तीफ़ा दे देंगे। तो उसके अलावा अगर हम बात करें, वज़ीर-ए-आज़म ने जो आज अपनी हुकूमती इत्तेहादी जमातों के साथ जो मीटिंग की और उसके अलावा जो इंटरव्यूज़ भी दिए, उसमें उन्होंने ये कहा कि हम जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ और पुंछ के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठेंगे, उनको एतमाद में लेंगे, और 72 घंटे के अंदर पुंछ में एक तरक्याती पैकेज को अमली तौर पर हम जो है शुरू करेंगे। और ये सारी चीज़ें जो हैं, इस पे मैं तकरीबन 1.5 माह से वर्क कर रहा था। और इसके अलावा उन्होंने एक और बड़ी दिलचस्प बात की है कि बहुत जल्द महकमे जो हैं वो मुतल्लिका वज़ीरों तक मुंतकिल कर दिए जाएंगे, यानी कि अब तक इन्होंने अपने वज़ीर मशीरों को कौन से महकमे देने हैं इसका भी डिसाइड नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने साथ ही साथ ये कहा कि हाइडल पोटेंशियल जो है वो काफ़ी बेहतर है, और हम तकरीबन 2600-2700 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं और बदले में 300-400 मेगावाट बिजली चाहते हैं, और वो भी मुफ्त नहीं चाहते। उसके ऊपर जो प्रोडक्शन कास्ट पड़ती है वो देने के लिए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर तैयार हैं। और उसके साथ उन्होंने ये कहा कि अगर पाकिस्तान हमें इतनी बिजली फराहम कर दे और वो अपनी कास्ट पे फराहम करे जिस पे वो करना चाहता है, तो उसके बाद ये वज़ीर-ए-आज़म के पास इख्तियार होना चाहिए कि वो अपने रियासती बाशिंदों को उस रेट पर बिजली फ़रोख्त करें, उससे ज़्यादा पे फ़रोख्त करें या उससे कम पे फ़रोख्त करें। यानी कि यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने अपनी बेबसी का इज़हार किया। इसके साथ उन्होंने ये कहा कि मेरा जो माहिदा है वो सिर्फ वापडा वालों के साथ है, लेकिन बीच में ये जो डिस्को को शामिल किया गया है, इसकी वजह से मामलात काफ़ी पेचीदा हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने यह कहा कि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके से इन मामलात को तय कर दिया जाए। अगर पुंछ में और जारी धरनों के हवाले से बात की जाए तो पुंछ भर में, और ना सिर्फ पुंछ भर में बल्कि आज़ाद कश्मीर की तीनों डिवीज़न्स में इस वक्त एहतजाजी मुज़ाहरे जारी हैं। अवाम की जानिब से एक्शन कमेटीज़ बनाई गई, और आज़ाद कश्मीर के कल हर ज़िला में
पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल कॉल की गई है। वज़ीर-ए-आज़म से जब इस बारे में मौक़िफ़ लिया गया तो वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा कि पाकिस्तान भर में मुज़ाहरे हो रहे हैं, लोग बिल जला रहे हैं और आज़ाद कश्मीर वाले बिल जलाकर कोई नया काम नहीं कर रहे, वो अपना गुस्सा ज़ाहिर बिजली के बिलात पर ही निकालेंगे। तो एक लिहाज से वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर इस तमाम तर सिनेरियो को लाइट ले रहे हैं और दूसरी तरफ वो ये एहसास दिलाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं कि उनको अपने रियासती बाशिंदों की बहुत फ़िक्र लाहक है और वो उनको सब्सिडी देने के मामले में और अपना हक़ लेने के मामले में बड़े जतन कर रहे हैं। लेकिन ये जतन अमली शक्ल में तो तब कारआमद होगा जब वज़ीर-ए-आज़म अपने हुकूक को डंके की चोट पर मांगेंगे, अपनी आवाम को एतमाद में लेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि जहाँ पर पाकिस्तान में सियासी और मुआशी अदम इस्तेकाम है, वहीं पर आज़ाद कश्मीर सियासी तौर पर अदम इस्तेकाम का शिकार है। अभी तक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने जो महकमे हैं, जो वजारतें हैं, वो अलाट नहीं किए। और उससे भी दिलचस्प सूरत हाल ये है कि अभी आटे पर सब्सिडी जो है वो उन्होंने बहाल की, लेकिन दूसरी जानब बिजली बिलात पर जो नाजायज़ टैक्सेस लगाए जा रहे हैं उनका कोई उनके पास हिसाब नहीं है, उसका कोई जवाब नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करें जो डिमांड कर रहे हैं मुफ्त बिजली की, वो मुफ्त बिजली क्यों डिमांड कर रहे हैं? एक जानिब वज़ीर-ए-आज़म खुद इस चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं कि हम 2700 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। अब 2700 मेगावाट बिजली पैदा करने वाली रियासत की अपनी डिमांड तकरीबन 450 मेगावाट है। अब अगर पाकिस्तान 450 मेगावाट बिजली डेफिनेटली वो मुफ्त इसलिए नहीं दे सकता कि उसने इन्वेस्टमेंट की है, उसने डैम्स बनाए हैं और उन डैम्स की बदौलत वो वहाँ से बिजली पैदा कर रहा है। डैम्स बनाने में इन्वेस्टमेंट हुई, फिर वहाँ से बिजली को पैदा करने में मुसलसल अखराजात हो रहे हैं, तो इसमें पाकिस्तान का अपना रोल है। डेफिनेटली किसी को कोई फ़ायदा नज़र आता है तभी वो इन्वेस्टमेंट करता है, तो इसलिए तो मुफ्त बिजली वाला कंसेप्ट नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म साहब यहाँ पर दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन जो बात वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कही कि आप मुझे ये इख्तियार दें कि भाई 350 या 400 मेगावाट में बिजली आपसे ख़रीदूँ और ख़रीदने के बाद ये मैं डिसाइड करूँ एज एन PM ऑफ AJK कि मैंने किसको मुफ्त बिजली देनी है, नहीं देनी, महंगी देनी है, सस्ती देनी है, ये मेरे दायरा इख्तियार में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म की बेबसी आपके सामने आया है। जो बात कर रहा था मैं, जो डैम्स बनाए गए हैं आज़ाद कश्मीर में, उन डैम्स की वजह से मंगला मुतासरीन के मुतालबात अपनी जगह पर दरे के दरे हैं और इन डैम्स की बदौलत जो ज़मीनें, जो ज़रअी ज़मीनें जो गैराबाद हुई हैं और जो वहाँ पर फसलों की तबाही हुई है, उसके ऊपर कोई प्लान नहीं है। और फिर दूसरी जानिब जो भी रियासत होती है या जो भी मुल्क होता है, वहाँ पर अगर कोई भी इस तरह की चीज़ होती है, लेट्स सपोज किसी जगह पर नमक निकल रहा है, अगर खेवड़ा की बात करें तो खेवड़ा से निकलने वाले नमक पर सबसे पहला और बुनियादी हक वहाँ के मकीनों का होगा। उसके बाद वो फिर पूरे पाकिस्तान में और फिर आप आज़ाद कश्मीर समेत दीगर ममालिक को सप्लाई कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब आज़ाद कश्मीर में बकौल वज़ीर-ए-आज़म के 2700 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है, तो 450 मेगावाट बिजली की डिमांड रखने वाली रियासत को 450 मेगावाट बिजली आप कीमत पर भी फ़रोख्त नहीं कर रहे और अभी जो आप दे रहे हैं उस पर भी आप अपनी मर्ज़ी से लोड शेडिंग करते हैं। 12-12 घंटे आपकी लोड शेडिंग होती है, तो उस पर आवाम ने एहतजाज तो बिल्कुल करना है। और फिर वज़ीर-ए-आज़म ने भी इस चीज़ की तस्दीक की कि पुरअमन एहतजाज हर रियासती बाशिंदे का हक़ है, इसलिए वो जारी रखें। लेकिन पुरअमन एहतजाज से जब कोई नतीजा नहीं निकल रहा, जब अब आवाम अमली नाफरमानी की तरफ चली गई है, सिविल नाफरमानी की तरफ, तो मुस्तकबिल में अगर वज़ीर-ए-आज़म ने ऐसे ही शुर्लियाँ अगर इन्होंने छोड़नी हैं और इन चीज़ों को लाइट लेके चलना है और कोई मानी खेज़ इन्होंने नतीजा ना अखज़ किया, तो ये हालात और गंभीर हो जाएंगे। अगर आज पुंछ डिवीज़न में जो बिजली के पोल लगाए गए हैं उनका रेंट का मुतालबा किया जा रहा है, तो ये मुतालबा आज़ाद कश्मीर की तमाम डिवीज़न से किया जा सकता है। फिर 24 में से 12 घंटे तो आपकी बिजली गायब रहती है और जो बिजली रहती है उसके ऊपर भी आप एवरेज बिल 7-8 हज़ार रुपया दे रहे हैं। तो दूसरी जानिब आपके जो एक मज़दूर है रियासत के अंदर, उसकी सैलरी का आप अगर तखमीना लगाएं तो आप ज़रूर शर्मा जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब आपको अब मुस्तकिल बुनियादों पर और ठोस बुनियादों पर कोई अमली इक़दामात करने होंगे और फिर इस मसले का हल निकालना पड़ेगा। मुझे तो वो राज़ एहतिशाम का शेर याद आ गया कि ज़मीनी मसलों का हल निकालो, खुदाई मसले का हल नहीं है। अपनी आरा से कमेंट सेक्शन में मुझे आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, फ़ी अमानिल्लाह।